अगर हम अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दे रहे हैं, दीनियात की तालीम दे रहे हैं, हम हर्फ नाशनास को हर्फ शनासी के माहौल में ला रहे हैं, तो ये किसी एक कम्युनिटी की खिदमत नहीं हो रही है, बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत हो रही है। अभी चलते हुए मुझे मेरी मुलाकात कराई गई यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब से, तो क्या क्या वहाँ एक ही मजहब के लोग पढ़ते हैं, एक ही धर्म के मानने वाले पढ़ते हैं, एक ही निसाब पढ़ते हैं, मुख्तलिफ तरह के निसाब पढ़ने वाले, और जो भी कोई किसी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई किसी मजहब के किसी मौजू पर कर रहा है, तो ये नहीं है कि उस मजहब का वो काम कर रहा है, बल्कि वो इल्म का काम। आज ये जो दस्तारबंदी होने वाली है हमारे इन बच्चों की, ये हिफ्ज़ कुरान की तकमील के बाद आज इनके सरों पर दस्तार बांधी जाए। और इसी मुनासबत से मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को खुद ही उतारा है, कुरान के नाजिल करने वाले हम ही हैं, परवरदिगार फरमाता है, और हम ही हिफाजत करेंगे। कोई मदरसा ये ना समझे, कोई फर्द ये ना समझे, कोई जमात ये ना समझे कि हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। जिसने कुरान को नाजिल किया वही उसकी हिफाजत। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, जैसे एक बादशाह सरबराह ममलकत वो कहे कि ये मुल्क मेरा, ये मुल्क मेरा है, मैं ही इसकी हिफाजत करता हूं, तो क्या सरबराह सल्तनत, क्या बादशाह वो सरहद पर जाकर, फ्रंट पर जाकर वो खुद पहरा दे? नहीं, वो अपनी सफों से, अपनी रियाया में, अपने मुल्क के लोगों, हट्ठे कट्ठे तंदुरुस्त तवाना अफराद का इंतखाब, और उनका इंतखाब करने के बाद उन्हें अच्छी खुराक मुहैया कराता है, उन्हें अच्छी सैलरी और तनख्वाह देता है, उन्हें सारी फैसिलिटीज और सारी सहूलतों को देकर उसको फारिगुल बाल करके उसे सरहद पर आर्मी के जवान की हैसियत से मुतय्यन करके, और वो सरहद पर रहकर सरहद की हिफाजत करता। बादशाह नहीं जाता, उसने मुकर्रर किया है अपने लोगों को, और वो ना गया, लेकिन उसकी आर्मी ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत की। अब बादशाह का कहा हुआ ये लफ्ज और ये जुमला पूरा हो जाता है, वो तो नहीं गया मगर उसकी आर्मी ने हिफाजत की, गोया उसी बादशाह ने अपने मुल्क की हिफाजत। मैं आपको समझाने के लिए बतला रहा हूं। इसी तरह परवरदिगार इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। परवरदिगार ने अपने बंदों में से मखसूस बंदों को मुंतखब किया और सआदत बख्शी। किसी को हाफिज बनाया, किसी को कारी बनाया, किसी को आलिम बनाया, किसी को पीर बनाया, शेख तरीक़त बनाया। इसको लोग मशाइख को भूल जाते थे। और मैं तो ये कहता हूं, अभी आज ही एक सेमिनार से हमारे हज़रत अली अशरफ साहब ने सेमिनार किया कि अवध में बुजुर्गाने दीन की समाजी और इल्मी खिदमत, अरे इल्मी और समाजी जो भी खिदमतें हैं और ठोस खिदमतें हैं, उसके सरचश्मे का नाम
उसके सरचश्मे का नाम खानकाह है। अगर खानकाहें ना होती तो ना कायदे के हाफिज मिलते, ना आलिम मिलते, ना कारी मिलते। आज तो फर्क कर दिया गया है कि ये मौलाना लोगों की जमात है, ये पीर साहिबान की जमात है। कुछ उधर की गड़बड़ी, कुछ इधर की भी गड़बड़। हालांकि दोनों एक दूसरे से बाहम पैवस्त हैं। परवरदिगार ने 4 जमातें रखी। एक जमात हाफिजों की, और उनका काम क्या है कि वह अल्फाज़े कुरान की हिफाजत करते हैं। हाफिज जो हिफ्ज करता है तो उसका काम क्या है कि वो अल्फाज़े कुरान का मुहाफिज है, और कारी जो है वो रूहे कुरान का मुहाफिज है, और आलिम जो है वो मानिए कुरान का मुहाफिज है। मगर बात कंप्लीट और मामला मुकम्मल उस वक्त होता है जब शेख तरीक़त मारिफे कुरान के जलवों को बिखेरता है, और ये चारों जमातें मिलकर जब हिफाजत कुरान करती हैं तो परवरदिगार का कहा हुआ बिल्कुल साबित हो जाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को उतारा है और हम ही इसकी। और मैं तो कहता हूं कि अगर किसी को ये बात समझ में ना आ रही हो तो वो मुझसे डिबेट कर सकता है। मैं डिबेट परवरदिगार ने फरमाया मैंने कुरान को उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, तो इस तरह हिफाजत। छोटा सा बच्चा जो है ये मानिए कुरान पर इसको नहीं महाराज नहीं, ये बच्चा जिसने हिफ्ज किया है ये अल्फाज़े कुरान का मुहाफिज। कहां तक जलाओगे कुरानी नुस्खों को, ऐ जालिमों, कहां तक तुम नजरे आतिश करोगे? हमारे बच्चों के सीने में कुरान के अल्फाज महफूज हैं, तुम कितना हमको जलाओगे? और अरे क़िराअत कुरान, मैंने तो एक किताब मैंने अपने नौजवानी में पढ़ी थी, वो मिस्र से आई थी, लिमाज़ा अस्लम, हमने इस्लाम क्यों। तो दुनिया के मुख्तलिफ इस्लाम कबूल करने वाले जिनको इस्लाम की दौलत मिली, उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि हमने कुरान को किसी कारी और कुरान पढ़ने वाले के जरिए सुना, हम ना उसका मफहूम समझ पाए, ना उसका माना समझ पाए, ना वो हमारी जुबान में कुरान पढ़ रहा था, लेकिन कुरान का जो एजाज है, जो दरोबस्त है, और सुनने पर इतना भला लगता है कि दिल ने बेसाख्ता कहा कि जिस मजहब की ये किताब है वो मजहब हक है। जब उसकी आवाज सुन करके दिलों की गहराइयों तक वो कलाम पहुंचता है और रूह तक वो उतरता चला जाता है, तो ऐसा मजहब यकीनन हमारे पुराने करम फरमा और साथी हज़रत मौलाना इदरीस मस्तगी साहब, ये भी जवान थे और हम भी नौजवान थे। मुजाहिदे दौरा हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ्फर और हमारे रफीक हज़रत मौलाना यासीन अख्तर साहब मिसबाही, मौलाना इकबाल साहब रिजवी, हम सबों के रगों में बिजलियां भरी और हम चाहते थे कि कुछ काम करें, तो इसी लखनऊ की सरजमीन पे बैठकर हमने ऑल इंडिया मुस्लिम कन्वेंशन की बुनियाद डाली और हम सब एक दूसरे के साथ थे और बहुत सारे कौमी और मिल्ली मसाइल पर हम लोगों की जद्दोजहद रही। अब हम लोग कोई 70 साल का हो गया, कोई 80 साल का हो गया,
लेकिन उम्र का कोई फर्क नहीं होता। जैसे फौज में जब तक आदमी रहता है तब तक उसको ये नहीं कहा जाता कि फौज का बूढ़ा आ गया है, बल्कि चाहे 50 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, उसे फौज का जवान कहा जाता है। और हम मजहब की फौज के जवान। अल्लाह ताला हम लोगों की उन्हीं खिदमात को हमारे लिए जरिए नजात बना दे। आज पोजीशन ऐसी है देख करके बड़ा दर्द मालूम हो रहा है, और खुद अपना भी हाल ऐसे ही है कि अगर बैठ गए तो दो आदमी उठाएं। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब तक हमारे जुबान में बोलने की सकत है और हमारे बाजुओं में जब तक ताकत है तो हम बातिल कुव्वतों से टकराते हुए यही कहेंगे, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाएं तो तीर आजमा जिगर। मैं अर्ज कर रहा था कि आज इन तलबा की दस्तक, और इंशाअल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ इन तलबा को, उस ग्रुप को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो अल्फाज कुरान का मुहाफिज बनकर हमारे क्या कहने माशाअल्लाह। मैं यहाँ आए हुए जमात कुर्रा के उन अफराद व अशखास को मुबारकबाद देता हूँ जो रूहे कुरान के मुहाफिज। मैं उलमा की जमात को मुबारकबाद देता हूँ जो मानी कुरान के मुहाफिज हैं, और यहाँ स्टेज पर बैठे हुए मशाइख किराम को मुबारकबाद देता हूँ जो मारिफ। क्या कहते हैं माशाअल्लाह। दारुल उलूम शेखुल आलम साबिरिया ये यहाँ रहकर दीन का काम कर रहा है, कुरान का काम कर रहा है, रसूल की आजमतों को आम करने का काम कर रहा है। हाफिज होना ही काम नहीं आएगा, बल्कि जिसके हाथों से कुरान मिला है उसकी मोहब्बत को हिर्ज़े जां बना लेने से काम। ऐसा नहीं है कि आपने कुरान, एक साहब कहने लगे कि भाई नमाज पढ़ने, नमाज तो अल्लाह, अरे नमाज अल्लाह की है और नमाज पढ़ने का तरीका नहीं अल्लाह ने बताया। किसके पीछे नमाज पढ़ी जाएगी, कहां नमाज पढ़ी जाएगी, कैसे नमाज पढ़ी जाएगी, कै रकात नमाज पढ़ी जाएगी, किस अंदाज में नमाज पढ़ी जाएगी, ये कुरान ने इजमाल बतलाया, तफसील मुस्तफा ने अपनी हदीस में। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई नमाज, फला आदमी बहुत ज्यादा नमाज पढ़ता। हमने कहा कि खाली नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पहले ये देखो कि नमाज लाने वाले के साथ ये आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि उस पागल लड़के की तरह से न बनो। मैं अपने एक बीमार जानने वाले के पास गया, पता चला कि वो अलील हैं और बीमार हैं। मैं अपने कुछ लोगों के साथ गया और जाने के बाद मैंने सोचा कि चल रहे हैं तो मिठाई का एक, उनके दरवाजे का बटन दबाया, कॉल बेल बजाई और निकल कर आया और देखा कि हमारे हाथ में डिब्बा है मिठाई का, मिठाई का डिब्बा लेकर हाथ से खींचा और फौरन भागा। हम लोग पूछते ही रह गए कि तुम्हारे पापा हैं कि नहीं है, अब्बा हैं कि नहीं है। बाद में वो नजर ही नहीं आया, वो पागल किस्म का लड़का। तो जब वो मिठाई का डिब्बा लेकर के भागा जा रहा था तो मुझे अपनी सफों में कुछ लोग ऐसे नजर आए कि मेराज की रात थी, मुस्तफा को मेराज। वो एक अजीब दास्तान, सुनिए तो सुनते रह जाइए। और मेराज का जब वाकया आता है
तो किसी ने मुझसे पूछा कि मेराज से आपको क्या पता चला? मैंने कहा कुछ लोग नमाज पढ़ने लगते हैं और नमाज पढ़ने के बाद रसूल के बराबर होने का दावा करने लगते हैं, और मेराज की रात में तो ये फैसला हो गया कि जब जिब्रील आगाज़े सफर से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक रसूल के साथ रहे, बैतुल हराम से मस्जिद हराम से लेकर के बैतुल मुक़द्दस तक और बैतुल मुक़द्दस से आसमान की बुलंदियों तक जब मेरे मुस्तफ़ा पहुंचे और जब आगे बढ़े तो जिब्रील पीछे रह गए। रसूल ने मुड़कर देखा कि जिब्रील पीछे हैं। जिब्रील, शुरू ही सफर में से तो तुम यहां तक साथ रहे, पिछड़ते क्यों जा रहे? कहा अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, अगर एक बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ूं तो मेरा तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। अब यही रुक करके कि अल्लाह के रसूल आगे हैं, जिब्रील पीछे हैं, और वो कह रहे हैं कि तजल्ली के, तो दोनों ने होना तो ये चाहिए था कि दोनों एक दूसरे को अपना बराबर समझते, तो हजरत जिब्रील पकड़ लेते, आप आगे न जाइए, क्योंकि अगर मैं एक बाल के बराबर में आगे जाऊंगा तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे, तो आप भी जल जाएंगे। जिब्रील ने रोका क्या मुस्तफा को? ए जिब्रील, आपने मुस्तफा को क्यों नहीं रोका? कहा तुम्हारी समझ में बात नहीं आती, मैं रसूल को अपनी तरह समझता ही नहीं था, वरना जरूर रोकता। मैं अपनी तरह से अगर जिब्रील को समझता तो कभी ना रोकता, लेकिन अपनी तरह से तो मैंने समझा ही नहीं मुस्तफा को। या रसूल अल्लाह, आपने जिब्रील का हाथ पकड़कर अपने साथ चलने पे मजबूर क्यों नहीं किया? कहा जैसे जिब्रील मुझे अपनी तरह नहीं समझता था, ऐसे ही जिब्रील को अपनी तरह नहीं समझता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हक कॉन्फ्रेंस। ये तो मैं इशारे की बात अब आए, अब लड़के की तरफ, पगलेट लड़की की तरफ मैं बात करूं। अब सरकार जब सुबह आए तो सहाबा से अपने सफर मेराज की दास्तान, वो बड़ी तवील है, आज मेरा मौजू नहीं, बात आ गई तो अब मैं इशारे में कहता हूं कि सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको तो मेराज हुई, बड़ा जब कहीं जाता है वापस आता है तो अपने छोटों के लिए उस सफर का कोई तोहफा लेके आता है। या रसूल अल्लाह, हम गुलामों के लिए आप कौन सा तोहफा लेकर के आए? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए अपने सफरे मेराज का तोहफा नमाज लेकर के आया। नमाज लेकर के, तो तोहफे सलात नमाज। अब कुछ तो ऐसे दीवाने कि इस तोहफे में ऐसा डूबे कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं अपने वालिद ही की बात करता हूं कि उनके पीरो मुर्शिद ने उनका हाथ आखिरी वक्त पकड़कर और कहा, हजरत सब्बू मियां साहब किबला बखूबी जानते हैं कि मेरे दादा पीर का कयाम मिल्कियाने में मलिक मोहम्मद कासिम साहब के यहाँ होता था, और उन्हीं के दौलत कदे पर हजरत का विसाल भी हुआ। हाथ को हाथ में लेकर के कहा, मियां, नमाज तो नमाज, जमात तो जमात, जब तकबीरे ऊला न छूटे, यही नमाज अल्लाह से। तो 40 साल तक मेरे वालिद ने नमाज बा जमात तकबीरे ऊला की पाबंदी की। ये दौलत भी मिली तो रुदौली शरीफ, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये दौलत भी दी तो मेरे दादा पीर हजरत सैयदना शाह अब्दुल लतीफ ने। आज इस रात से पर्दा भी मैं खोलता हूँ। हाँ, क्या कहते हैं, मेरा ताल्लुक
वाज़ो तकरीर और जलसे का नहीं है हज़रत सब्बू मियां से, मेरा ताल्लुक दिल और रूहानियत का था। जिस मेरे दादा पीर ने मेरे वालिद गिरामी को फाइक फिल अक़रान कर दिया पाबंदी नमाज में, वो दौलत भी रुदौली में मिली, और जिस बुजुर्ग के हाथों से वो दौलत मिली, उन्होंने हजरत शेखुल आलम के आस्थाने पर चिल्ला किया और ततहीर कल्ब और सफाए कल्ब के लिए मुद्दतों वहां क़याम किया। और आज भी हज़रत सब्बू मियां से पूछिए कि आपके खानका का वो हिस्सा आज भी महफूज है जो बतलाया जाता है कि यहाँ हज़रत शाह अब्दुल लतीफ अलैहि रहमान ने चिल्लाया। ये खानकाहों का ताल्लुक है और ये रुदौली शरीफ से था। और मैं तो ये कहता हूं कि ये रिंद जो ज़र्फ उठा ले वही पैमाना बने, रिंद जो ज़र्फ उठा ले वही पैमाना बने, और जिस जगह झूम के पी ले वही मैखाना बने। अरे ये सब्बू मियां वहां थे रुदौली शरीफ, लेकिन वहां की बरकतें लेकर लखनऊ में आए और अपने देरीना रफीक को इतना महमीज किया कि शेखुल आलम के आस्थाने की बरकतें इल्मी सतह को उजागर करने का एक मरकज बना दिया। और मदरसा शेखुल आलम का, मदरसा शेखुल आलम, महबूब भाई मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि रिंद ने जो ज़र्फ उठाकर पैमाना बनाया और जिस जगह झूम के पीकर मैखाने इल्म और तरबियत गाहे दीनी बनाया, उस मैखाने का साकी की हैसियत से आपका इंतखाब। आप अपने इस इनायत पर अपने पीरो मुर्शिद के जितना भी फख्र करें कम। की हैसियत, अरे इंजीनियर कह दो तो टूटी फूटी सड़क और मिलावट के तस्वुर के बगैर कोई इंजीनियर मुकम्मल ही नहीं। लेकिन इनको सड़कों वाला सिविल इंजीनियर भ्रष्ट महकमों के एक जिम्मेदार की हैसियत से नहीं, बल्कि इल्म की और दानिशगाह की के इंजीनियर की हैसियत से हम खानकाह के लोगों में, हम इल्म की खिदमत करने वालों में इनका तारुफ कराया और पहचान बनाई। मैं पीरो मुर्शिद के इस इनायत पर आपको मुबारकबाद, और मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर जितनी उलझनों में था, उलझनों के उस माहौल में मैं कुछ अपने रसूल की गुलामी और उनकी चाकरी का हक अदा करते हुए मैंने चंद बातें जो आप हजरात गुज़ार की, परवरदिगार इसे कबूल फरमाए और इन कलिमात खैर सदक़े में और उसकी बरकतों के सिले में परवरदिगार मेरी अहलिया को शिफाए आजिल व कामिल अता फरमाए। और मैं हज़रत सब्बू मियां साहब को और फर्जंद अजीज और इस इदारे के साबिक़ सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब कादरी, जो अपनी जद्दोजहद से फैज़ुर रसूल और अपने मादरे इल्मी के साथ भी बहैसियत उस्ताद के वाबस्ता हैं, और इस इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन के ओहदे से हटने के बावजूद भी इनकी खिदमात को इतना पसंद किया गया कि आज भी ये दारुल उलूम शेखुल आलम के नाज़िम तालीमात हैं। मैं मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन